बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे आगे मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटे तीन मेथड होते हैं हमारे पास, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर हम कर चुके हैं और हमारे पास टॉपिक है बेटा ये है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आना चाहिए कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है कौन सा, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटे आपके पास होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। ये बेटा जी आपके पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट हैं सब में यही फार्मूला यूज होता रहेगा। जैसा एक क्वेश्चन होगा सेम उसी पैटर्न के साथ आपके रिमेनिंग क्वेश्चन भी सारे चलते रहेंगे। तो बच्चे सबसे पहले आप लोग बोर्ड पे देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपने क्वेश्चन को देखना है कि वहां पे वैल्यूज कौन कौन सी है। अगर स्क्वायर है, एक्स है और सिंपल है तो ये बच्चा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे लग जाता है। आपने पहले यहाँ पे ए, बी एंड सी की वैल्यूज को अलग करना है। हमेशा याद रखिए बेटे कि जो भी वैल्यू स्क्वायर के साथ होगी, जो भी वैल्यू स्क्वायर के साथ होगी वो आपका ए बन जाएगा। सेम जो b के साथ होती है बेटा, जो x के साथ होती है ये आपकी b की वैल्यू बन जाएगी, और जो सिंपल होती है ये आपकी c की वैल्यू बन जाएगी। ये आपका सारा डेटा आ गया। एक दफा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू हमेशा a की होती है, x के साथ वाली वैल्यू हमेशा b की होती है, जो सिंपल होती है वो c की वैल्यू होती है। इन वैल्यूज के साथ बेटे जो जो भी साइन होंगे उन साइन को आपने मस्ट यूज करना है, ठीक है। मेंशन कर दीजिए यहाँ पे, आप वैल्यूज आपने निकालनी है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बेटे ये आपके पास फार्मूला है। इस फार्मूले में आप वन बाय वन करके वैल्यूज को प्लेस करते रहिए। माइनस फार्मूले वाला, अब b की वैल्यू आपके पास क्या है, -5 वो आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पे क्या है, b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, a भी 4 भी फार्मूले वाला। अब a की जगह पे आपका बेटा 2 है और c की जगह पे आपका 3 है ओवर 2a की जगह पे आपका 2 आ गया। अब इसको मजीद हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 प्लस माइनस। अब 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस है, माइनस स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव कर देता है। 25 माइनस वैसे ही, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 एंड आपके पास 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। फर्दर इस क्वेश्चन को बेटे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 24 के बेटे आपके पास 1 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट ओवर डिवाइडेड में आपका 4। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 का बेटे अंडर रूट लोगे तो आपके पास दोबारा 1 ही आ जाएगा ओवर 4। अब यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू प्लस माइनस में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एक दफा वैल्यू को आपने प्लस में लिखना है और एक दफा वैल्यू को आपने माइनस में लिखना है। x इक्वल टू 5 प्लस 1 ओवर 4, x इक्वल टू 5 माइनस 1 ओवर 4, x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6 ओवर 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आपके बेटे एक आंसर आ गया आपके पास 3 ओवर 2। सेम लाइक बेटे हम दूसरे साइड को सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू 5 में से 1 गया, 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 के साथ कट गया, x इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि जब भी आपके पास आंसर बेटे 2 या 2 से ज़्यादा आए उसको हमेशा हम लोग सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा 3 ओवर 2 एंड
1। आई होप सो बेटे आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। सिंपल सा ही है, जस्ट आपने फार्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यूज प्लेस करनी है तो आपके पास आंसर आता जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 बोर्ड पे आपके सामने मेंशन है। अब सेम इसको भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ ही करना है, ठीक है। फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ए बी सी की वैल्यूज हम लोग अलग कर लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि जो भी स्क्वायर के साथ होता है वो हमेशा ए की वैल्यू आ जाती है। अब स्क्वायर के साथ यहाँ पे 2 लिखा हो तो ए की वैल्यू 2, बी एक्स वाली होती है -7 और सी सिंपल होती है -15। ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें वैल्यूज प्लेस करते रहेंगे हम 1 बाय 1 करके, तो इंशाल्लाह हमारा आंसर आता रहेगा। माइनस फार्मूले वाला, बी की जगह पे बेटा उसकी वैल्यू -7 प्लस माइनस, बी की जगह पे -7 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला, ए भी 4 भी फार्मूले वाला, ए की जगह पे बेटा 2 और सी की जगह पे -15 ओवर 2 और ए की जगह पे बेटा आपका आ जाएगा 2 ही। x इक्वल टू माइनस माइनस +7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 2 30, 30 मल्टीप्लाई 4 120 ओवर 2 2 4। अब बच्चे हमने क्या करना है, अंडर रूट के अंदर वाली जो वैल्यू है इसको आपस में प्लस माइनस कर लेंगे। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 120 प्लस 49, आपके पास बेटा आ जाएगा 169 अंडर रूट ओवर ये 4 आपका वैसे ही आ जाएगा। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब 169 बेटा जो है ये 13 का स्क्वायर बनता है, इसको आप मेंशन कर दीजिए 13 का स्क्वायर अंडर रूट ओवर 4, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 13 ओवर 4। अब यहाँ पे देखिए, अब अगेन वैल्यू आपकी प्लस माइनस में आ गई है, इसको एक दफा हमने प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में लिखना है। 7 माइनस 13 ओवर 4, x इज इक्वल टू 13 प्लस 7 20 ओवर 4, 4 1 4, 4 5 20, तो x का बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 5। सेम दूसरी साइड पे 13 में से 7 गए -6 ओवर 4, 2 2 4, 2 3 6, तो x का बेटा यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा -3 ओवर 2। अब लास्ट पे हमने बेटे इसको क्या करना होता है, जस्ट सोल्यूशन सेट में लिखेंगे इसको, तो सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा -3 ओवर 2 एंड 5। ये आपका बेटा पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, ये +15 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ये हो जाएगा आपका -15। तो इसको पहले हम लोग कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने बेटा a, b एंड c की वैल्यूज को सेपरेट करना है, तो अगेन वही चीज यूज होगी जो स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, वो आपका a की वैल्यू है तो a यहाँ पे 2 आ जाएगा, b 7 आ जाएगा x वाला, और सिंपल वाले जो है वो c होता है। फॉर्मूला बेटा आपके सामने ये लिखा हुआ है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो बच्चे अक्सर गलती ये करते हैं कि ये जो डिवाइडर की लाइन है ये जस्ट अंडर रूट तक लेके आते हैं, तो ये अंडर रूट तक नहीं है बेटा, ये पूरा b तक है, ठीक है। फार्मूले में वैल्यूज प्लेस करें, b की जगह पे -7 प्लस माइनस, अब ये माइनस जो फार्मूले का है वही वाला यूज हुआ है, ठीक है बेटे। b की जगह पे 7 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला, a की जगह पे 2 एंड c की जगह पे -15 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले वाला 2। x इक्वल टू -7 प्लस माइनस
7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस 120 ओवर 4 x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 120 प्लस 49 169 ओवर 4। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है 169, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने किया है 13 का स्क्वायर बनता है x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 13 का स्क्वायर ओवर 4। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो गया, x इक्वल टू -7 प्लस माइनस 13 ओवर 4। यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है, वैल्यूज को एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी माइनस की वैल्यू को सेपरेट कर ले, -7 माइनस 13 ओवर 4। 13 में से 7 गए 6 ओवर 4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, x इक्वल टू 3 ओवर 2। सेम बेटा हमने माइनस वाली वैल्यू को करना है, -13 -7 -20 ओवर 4, 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, x इक्वल टू -5। तो बेटा ये चीज़ आप जानते हैं कि चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसके साथ माइनस का साइन आ जाता है तो वो हमेशा छोटी वाली वैल्यू बन जाती है। तो इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे -5 एंड 3 ओवर 2। बेटा आगे जो आपका पार्ट नंबर 4 है, ये भी सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। सबसे पहले हमने वैल्यूज को अरेंज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज अरेंज नहीं है। तो वैल्यूज को अरेंज करते हैं बेटा जी। आपके पास आ जाएगा सबसे पहले स्क्वायर वाली वैल्यू, उसके बाद x होता है, तो ये इक्वल टू किस साइड पे प्लस है, दूसरी साइड पे आएगा तो -7x प्लस 11 इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटे हमने a, b एंड c की वैल्यूज को सेपरेट कर लेना है। a की वैल्यू देखिए स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -7 एंड c की आ जाएगी 11। फार्मूला लिखा हुआ है, फार्मूले में जस्ट आपने वैल्यूज प्लेस करनी है 1 बाय 1 करके। b की जगह पे माइनस फार्मूले वाला -7 प्लस माइनस, आगे क्या है b का स्क्वायर, तो b की जगह पे बेटा आपकी वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला, a की जगह पे 1 और c की जगह पे बेटा 11 और डिवाइड का 2 और a की जगह पे बेटे आपका 1 आ जाएगा। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर बेटा आ जाएगा 49 माइनस 11 मल्टीप्लाई 4 आपके पास आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 1 ज़ार 2। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से 44 के आपके पास बेटा आ जाता है 5 अंडर रूट ओवर 2। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो आपका 5 है, ये किसी का भी बेटे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो इट्स मीन आप लोगों का यही आंसर आ गया। आपके पास पार्ट नंबर 5 है। अब जो पार्ट नंबर 5 है, ये प्रीवियस 4 क्वेश्चन से हल्का सा डिफरेंट है। अब डिफरेंट किस तरह से है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए वैल्यूज आपकी फ्रिक्शन में आई हुई हैं। तो पहले हमने वैल्यूज को सोल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, ताकि हम इजीली फार्मूला यूज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। सबसे पहले हमने इसको सोल्व करना है, तो हमारे पास है ये x प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू। अब जब इस तरीके की आपके पास फॉर्म आ जाती है तो इसको किस तरीके से सोल्व करते हैं, इन दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 6 18। जो भी आपके पास आंसर आता है उसमें इस ऊपर वाली को ऐड कर देते हैं, तो आपके पास 19 ओवर 3 आ जाएगा। अब बेटे आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड का हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम दो वैल्यूज है तो इजी फॉर्म यही बनेगी कि इनको आप आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें। x प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 3 प्लस बीच में ये वाला x माइनस 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इक्वल टू
19 डिवाइडेड बाई 3। अब बेटे हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। x मल्टीप्लाई एक्स आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र, x मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई एक्स आपके पास आ जाएगा 4x, 4 3 12। प्लस का साइन वैसे ही सेम लाइक इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्र माइनस 4x। अब 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है 2x माइनस माइनस प्लस 4 2 8। और यहाँ पे भी हमने दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। आपके पास पहले x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स स्क्र माइनस 3x। अब 4 को दोनों के साथ करवाना है 4x प्लस 12 इक्वल टू 19/3। नेक्स्ट बेटे जी हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यूज है इनको आपस में प्लस माइनस करवा लेना है। एक्स स्क्र 4 में से 3 के आपके पास आ जाता है 1x माइनस 12 प्लस सेम लाइक इधर भी हो गया एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6x प्लस 8 और एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 19/3। अब बेटे हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में जो जो आपका सेम वेरिएबल्स है और उनकी पावर जहां जहां पे भी सेम है उनको आपस में हमने प्लस माइनस करवा लेना है। एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2x स्क्र। 1x माइनस 6x तो आपके पास आ जाएगा माइनस 5x। 12 में से 8 गए माइनस 4 और एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 19/3। अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चे, इन वैल्यूज़ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। मतलब 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली सारी वैल्यू 19 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 मल्टीप्लाई 2x स्क्र माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस 12। अदर बेटे हम इसको सॉल्व करते हैं। थ्री को 2 के साथ आप करेंगे तो 6x स्क्र माइनस 3 को 5 के साथ करेंगे 15x, 3 को 4 के साथ करेंगे तो 12 इक्वल टू 19 को x स्क्र के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19x स्क्र। 19 को बेटे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 19 मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा 133x। फिर 19 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है 228। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप बेटे हमने क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज को इस पूरी इक्वेशन को उठा के दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे और जहाँ पे वैल्यूज को प्लस माइनस करवा लेंगे। आपके पास आ जाएगा 19x स्क्र, इसके साथ स्क्र वाली वैल्यू माइनस 6x स्क्र, फिर 133x अपनी जगह पे ही आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस 15 है, इस तरफ आए सॉरी इधर माइनस 15 है, इधर आएगा प्लस 15x हो जाएगा। यहाँ पे 228 प्लस है, माइनस 12 है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब बेटे हमने क्या करना है, ये दोनों सेम है, 19 में से 6 गए तो आपके पास आ जाएगा 13x स्क्वायर। यहाँ पे 133 में से बेटे 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 118x। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को आपस में प्लस करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 240 इक्वल टू 0। अब बेटे अगर आप गौर से देखें तो आपका जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब हमने यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac
अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यूज को सेपरेट कर लेते हैं बेटे। हमारे पास जो a है ये है हमारे पास 13, b का हमारे पास है -118 एंड c हमारे पास है बेटा 240। फार्मूले में वैल्यूज को प्लेस करें वन बाय वन करके। x इक्वल टू माइनस फार्मूले वाला -118 प्लस माइनस b आपके पास है बेटे 118 होल स्क्वायर माइनस 4a आपके पास है बेटा 13 एंड c आपके पास है 240 ओवर 2a। अब नेक्स्ट बेटे हमने क्या करना है, सिंपल वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई वगैरह कर लेंगे। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 118 प्लस माइनस 118 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास आंसर आ गया 13,924 माइनस इन तीनों वैल्यूज को आपस में हमने मल्टीप्लाई करवा लेना है। 4 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 240, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 12,480 और डिनोमिनेटर में बेटे आपके पास 13 मल्टीप्लाई 2 तो आ जाएगा 26। x इक्वल टू 118 प्लस माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस करवा देंगे 13, तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा 1444 ओवर 26। अब बेटा 1444 जो आपके पास स्क्वायर बनता है ये बनता है 38 का, तो इसको मेंशन कर दें 38 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट हो जाएगा 26। नेक्स्ट बेटे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। रिमेनिंग जो आपके पास चीज रहेगी है वो क्या है, x इक्वल टू 118 प्लस माइनस 38 डिवाइडेड बाय 26। अब बेटा देखें आपके पास वैल्यू प्लस एंड माइनस दोनों में है, तो इसका मतलब क्या है, एक दफा वैल्यू को हमने प्लस में लिखना है और एक दफा वैल्यू को हमने माइनस में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे इसको आगे। ये मैं प्लस के साथ लिख रहा हूँ 118 प्लस 38 ओवर 26। मेरे पास जगह कम है इस वजह से पहले मैं प्लस वाला सॉल्व करूंगा, उसके बाद माइनस वाला सॉल्व करूंगा। दोनों वैल्यूज को बेटे हम आपस में ऐड करवा लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा 156 ओवर 26। अब बेटा इन दोनों की कटिंग करवानी है। 26 1 ज़र 26, 26 6 ज़र 156, तो आपके पास आंसर आ गया 6। अब मैं बेटे आपको कटिंग का एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। कटिंग कैलकुलेटर पे हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे है ना 26 और 156, तो हमने क्या करना है, पहले छोटी वाली वैल्यू लिखनी है। छोटी वाली वैल्यू हमारे पास कौन सी है, मैं ये आपको कैलकुलेटर में करके बताता हूँ। जैसे छोटी वाली वैल्यू है 26, उसको हमने लिखा। उसके बाद हमने कौन सा साइन प्रेस करना है बच्चे, यहाँ पे आप गौर से देखिए, ये जो ए बी एंड सी वाला है फर्स्ट कॉलम में थर्ड नंबर पे जो आ रहा है इसको प्रेस करें और उसके बाद बड़ी वाली वैल्यू 156 इसको प्रेस करें, तो बच्चे आपके पास आंसर आएगा 1 एंड 6। अब 1 किसकी जगह पे आया, छोटी वाली वैल्यू जो हमने छोटी पहले लिखी थी ना उसकी जगह पे 1 आ जाएगा और बड़ी की जगह पे 6 आ जाएगा। तो ये बच्चे आपका कैलकुलेटर पे कटिंग करने का तरीका होता है। प्लस के साथ मैंने सारा सोल्व कर लिया। अब बारी आ जाती है माइनस की, तो माइनस के साथ 118 माइनस 38 ओवर 26 x इक्वल टू 118 में से 38 को माइनस करेंगे तो बेटे हमारे पास आ जाएगा 80 ओवर 26। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, सेम लाइक छोटी वाली वैल्यू पहले रखेंगे और बड़ी वाली वैल्यू बाद में रखेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 के टेबल के साथ कटिंग हुई है
x इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 13। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसको हमने सॉल्यूशन सेट में लिखना है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, 40/13 एंड 6। तो बेटा ये आपका पार्ट नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। भी सेम लाइक प्रीवियस पार्ट नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ्रिक्शन को खत्म करना है। उसको किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक वैल्यू आपके इक्वल टू की एक साइड पे है और दूसरी साइड पे है। तो इसको खत्म करने का सबसे जो इजी वे वो यही है कि हम वैल्यूज को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लें। 3x माइनस 3 इसके साथ क्रॉस में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 1। इसके क्रॉस में क्या आ जाएगा बेटे, x प्लस 1। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब सिंपल वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 3x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब माइनस 3 को दोनों के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़र आपके पास बेटा आ जाएगा 3 इक्वल टू। अब 2x को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, 2x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 2x, 1 को x के साथ करेंगे 1x 1 1 ज़र 1। अब बेटा नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये दो सिंपल हैं, x x वाली हैं, प्लस माइनस हो रही हैं एक दूसरे के साथ, तो कर देंगे 3 और 3 6x प्लस आगे का 3 वैसे ही सेम दूसरी साइड पे करेंगे 2x स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1x माइनस 1। अब बेटे हमने क्या करना है कि ये वाली जो आपकी साइड है इसको उठा के दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे और वैल्यूज को आपस में प्लस माइनस करवा देंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस हो रहा है, इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, 1x प्लस हो रहा है इधर आएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1x, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 7x प्लस 3 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 0। बेटे अब देखिए आपके पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आ गया है। सिंपल हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अब लगाना है, मेंशन कर दीजिए यहाँ पे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो आपके पास क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बेटे वैल्यूज को हमने सेपरेट करना है, तो a की वैल्यू अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगी इधर 1, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 एंड c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। नेक्स्ट बेटे जस्ट हमने वैल्यूज को फार्मूला में अब पुट करना है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x इक्वल टू b की जगह पे -7, ये माइनस फार्मूले वाला आ गया और ये दूसरा -7 प्लस माइनस b की जगह पे बेटा -7 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 4 भी फार्मूले वाला, a की जगह पे बेटा आ जाएगा आपका 1 एंड c की जगह पे आपका आ जाएगा 4, ये अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 फार्मूले वाला और a की जगह पे 1। सिंपल बेटे हमने इसको अब सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर 49, 14 मल्टीप्लाई 4, तो बेटा आपके पास आ जाता है ये आगे बेटा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 49 माइनस 4 4 ज़र आपके पास आ जाएगा 16 ओवर 2 1 ज़र 2, x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 में से बेटा 16 गया तो आपके पास आ जाएगा 33 ओवर 2। अब आप गौर से देखें 33 किसी वैल्यू का भी बेटा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, तो जहां पे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू नहीं बन रही होती इट्स मीन वो आपका
आंसर आ गया। आई होप सो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले वाले सारे के सारे पार्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। अब हमने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कुछ आपको ट्रिक्स बताऊंगा, वो आप याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह जिस तरीके से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर ही यूज होगा। याद रखें जब भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, कौन सी आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एग्जामिनर आपको बोल दे कि आपने इसको ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बेटे जब भी आएगी आपने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है, आपने वर्टेक्स को फाइंड करना है। क्या चीज फाइंड करनी है बेटे, वर्टेक्स। अब बेसिकली वर्टेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स में आपके पास दो चीजें आती है, एक होती है एच, दूसरी होती है के। ये दो चीजें बेटे आपके वर्टेक्स में आ जाती है, ठीक है। अब एच का क्या फार्मूला होता है, के का क्या फार्मूला होता है, 1 बाय 1 करके मैं दोनों को यहाँ पे लिख देता हूँ। एच का आपके पास होता है -b/2a एंड के का आपके पास होता है c-b²/4a। ये आपके पास बचे एच और के फार्मूलाज होते हैं। इनको मैं अलग से भी कर देता हूं। अब यहाँ पे हमने पहले ए बी एंड सी की वैल्यूज निकालनी है, तो सेम जैसे हमने पहले निकाली थी वैसे ही निकाल लेंगे। ए की वैल्यू बेटे आपके पास आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 एंड सी की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी -18। अब हम बच्चे इन वैल्यूज को फार्मूलाज में प्लेस करते हैं और अपना वर्टेक्स निकाल लेते हैं। एच की जगह पे बच्चे उसकी वैल्यू हमने प्लेस करनी है। एच का क्या है -b, तो देखिए माइनस फार्मूले वाला, बी की जगह पे -3/2, ए की जगह पे बेटे आपका आ जाएगा 1। H इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 3 2 1 2। इन दोनों को आपस में कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5। तो ये बेटे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, H की वैल्यू आ गई है। सेम लाइक हमने K की वैल्यू को फाइंड करना है, तो K की वैल्यू भी कुछ इसी तरीके से आएगी बेटे। सिंपल फार्मूले में हमने वैल्यूज प्लेस करनी है। K इक्वल टू C, C की जगह पे क्या आ जाएगा -18 माइनस फार्मूले वाला अब b², उसकी जगह पे आ जाएगी -3 का स्क्वायर ओवर 4, a की जगह पे बेटे 1 आ जाएगा। k इक्वल टू -18 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 1 4, 9 -18, 9 डिवाइडेड बाई 4 हम लोग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.25। k इक्वल टू बच्चे अब यहाँ पे -18 माइनस 2.25, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -20.25। एक चीज़ यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई है, वर्टेक्स हमारा निकल आया है। सिंपल हम इसको अब उसकी फॉर्म में लिखते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स जो कि आपके पास होता है एच के, उसके आंसर लिखे 1.5 एंड के की आपके पास आ गई है बेटे -20.25। ये हमारे पास बचा आ गया वर्टेक्स। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, वर्टेक्स में बेटे आप देखें दो चीजें आपके पास, एक आपके पास एच है और दूसरा के है। तो ये जो एच होता है ना, ये हमेशा आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है, और जो के होता है ये हमेशा हमारे पास वाई एक्सिस पे होता है। हमने पहली चीज तो फाइंड कर ली वर्टेक्स। अब हमें एक एक्स इंटरसेप्ट चाहिए और दूसरा वाई इंटरसेप्ट चाहिए, ताकि हम लोग इसको ग्राफ के ऊपर शो कर सके। अब सॉल्व फाइंड आउट कर लेते हैं अपना एक्स इंटरसेप्ट। फॉर एक्स इंटरसेप्ट उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, अपना इसको यूज करेंगे और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे y को 0 के लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 0। तो हमने बच्चे ये सारा काम करना किस में, यहाँ पे, इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन नंबर ए का।
तो ये किस तरीके से आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x-18। अब y को हमने किसके लेट किया हुआ है बच्चे, जीरो के लेट किया हुआ है, y की जगह पे जीरो आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस 3x-18। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए बच्चे एक्स स्क्र माइनस 3x-18, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं। आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्यूटिंग स्क्वायर के साथ भी कर सकते हैं, एंड फैक्टराइजेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं फैक्टराइजेशन के साथ करता हूँ, वो थोड़ा इजी है एंड जल्दी भी हो जाएगा। मल्टीप्लाई करें तो बच्चे 18 आना चाहिए, एंड प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। एक्स स्क्वायर हमारे पास आगे आ जाएगा -6x प्लस 3x-18, 0 इक्वल टू, पहली दो में बच्चे x कॉमन आ रहा, x -6, एंड अगली दो में 3 कॉमन आ रहा है तो x -6। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x -6 एंड x प्लस 3। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को जीरो के अलग अलग इक्वल कर देंगे। x -6 इज इक्वल टू 0, तो x का आपके पास 6 आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3। तो बच्चे जो हमारे पास x इंटरसेप्ट के आंसर आए, ये हमारे पास दो आंसर आए। कौन कौन से, हमेशा याद रखें, पहले हमेशा हम x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो पहली हमारे पास आया 6, अब y को तो हमने 0 लेट किया हुआ था ना, तो 0, और दूसरा आपके पास आ जाएगा -3 एंड 0। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। अब सेम बच्चे हम लोग काम करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए, तो यहाँ पे ऊपर मेंशन कर लें फॉर y इंटरसेप्ट। अब जब आपने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो बच्चे हमने हमेशा x को 0 के लेट करना है, ठीक है। तो लेट x इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग सेम इसी इक्वेशन नंबर ए के लिए ही करेंगे। तो इक्वेशन लिख लें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x-18। अब x की जगह पे हमने क्या लिखा हुआ है बच्चे, 0 लिखा हुआ है ना, तो वो आपका वैसे ही आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे 0 -18, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 3 0 0 -18, y इक्वल टू -18। अब y का आंसर बेटे आपके पास क्या आ गया, -18। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, x की जगह पे 0 था एंड y की जगह पे -18। तो ये आप लोगों का बेटे यहाँ तक इसके पॉइंट बन गए। अब हमने क्या करना है, इसको एक ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो ये चीज़ बेटे आपके पास रिकॉर्डिंग में सारी मौजूद है, इसको मैं यहाँ से रेस कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपना ग्राफ को ड्रॉ कर सकूँ। हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारी जो नीचे वाली लाइन होती है ये हमारा होता है x एक्सिस, एंड ये जो इस तरीके की लाइन होती है ये हमारी होती है y एक्सिस, ठीक है बेटे। यहाँ पे राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे आपका y नेगेटिव होता है। यहाँ पे जिधर ये दोनों लाइंस आपस में मिल रही होती हैं, यहाँ पे ओरिजिन होता है और यहाँ पे सारी वैल्यूज आपकी 0 0 होती हैं। अब आप अपने पॉइंट्स देखें, आपके पास जो हाईएस्ट पॉइंट आया हुआ है बच्चे वो देखिए, यहाँ पे 6 0 है, -3 0 0 -18 -20.25 1.5, तो 20.25 आपके पास आया है। इसका मतलब है हमने इससे थोड़ा ऊपर लेके जाना है। तो मैं यहाँ पे हर एक में 5-5 का गैप दे के लिख रहा हूँ। आप लोग बच्चे अपनी मर्जी से गैप दे लीजिएगा, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि गैप जितना भी देना हो वो हमेशा हमने इक्वल गैप देना है। अगर आप 4-4 का गैप दे रहे हैं तो आपने इक्वल 4-4 का गैप देना है। अगर आप 5-5 का दे रहे हैं 5-5 का गैप देना है। अगर आप 2-2 का गैप दे रहे हैं बेटे तो आपने हर जगह पे 2-2 का गैप रखना है, ठीक हो गया। आप लोग तो ये स्केल की मदद से बनाएंगे, आपका सही बनेगा। मैं 5 का दे रहा हूँ, 5 10 25। अब सेम लाइक यहाँ पे भी हम लोग कर लेंगे, -5 -10 -15 -20 -25। बच्चे ऊपर भी हम लोग सेम इसी तरीके से y एक्सिस पे भी वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -5
-10, -15, -20, -25। सेम यहाँ पे भी 5, 10, 15, 20 एंड 25। यहाँ तक मैंने वैल्यूज़ लिख ली हैं। याद रखिएगा जो आपने काउंटिंग स्टार्ट करनी है वो हमेशा ओरिजिन के साथ से करनी है। अब पहला हम लोग कर लेते हैं बच्चे, आपका पास पहला पॉइंट कौन सा है, 6, 0। अब 6 आपका कहाँ पे है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, तो 6 आपका कहाँ पे है, 5 से हल्का सा आगे है। कहाँ पे है बच्चे, 5 से हल्का सा आगे। तो यहाँ पे इसको मैं इधर थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ये हमारा आ गया इधर 6 और 0 अपनी ओरिजिन पे ही आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका पास पॉइंट कौन सा है बच्चे, -3, 0। अब -3 कहाँ पे है, एक्स के ऊपर ही है लेकिन नेगेटिव साइड पे हमारी, मतलब यहाँ पे। तो -3 बच्चे आपका यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं आ जाएगा और 0 उधर ही आ जाएगा। उसके बाद बच्चे y के ऊपर जाते हैं, y आपका क्या है, 0, -18 नेगेटिव। तो -18 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 20 से हल्का सा ऊपर इस जगह पे आ जाएगा कहीं पे, -18। यहाँ तक आपको समझ आ गया बच्चे, ये खाली मैंने अभी सारे पॉइंट्स लिखे हैं। अब उसके बाद हमारा काम आ जाता है वर्टेक्स के ऊपर। वर्टेक्स का मैंने आपको बताया था, h की वैल्यू हमेशा हमारे पास x एक्सिस पे होती है और k की वैल्यू हमेशा हमारी y एक्सिस के ऊपर होती है। तो h की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास, 1.5। इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे इधर 0 से आगे थोड़ा सा लेट से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और k की वैल्यू क्या है, -20.25। अब 20.25 इसका मतलब है 20 से नीचे। अब इसको हमें लगाना कहाँ पे है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं करना, इसको बच्चे करना है जहाँ पे आपने h की वैल्यू को ड्रॉ किया, सेम उसी लाइन के नीचे आके यहाँ पे इस तरीके से इसको हमने ड्रॉ कर लेना है। यहाँ तक आपको समझ आई है। अब लास्ट पे हमने क्या करना है बच्चे, ये जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं इनको आपस में जोड़ लेना है। तो किस तरीके से आएंगे, ये यूं इस तरीके से, ये यहाँ से आपका बेटा ऊपर की तरफ जा रहा है और ये भी यहाँ से आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट पे आपने क्या करना है बच्चे, जस्ट पॉइंट्स को मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपके पास क्या पॉइंट था, 6, 0, वो मैंने लिख दिया। इधर आपके पास कौन सा था, -3, 0, उसको भी लिख लिया। यहाँ पे आपके पास क्या था, 0, -18, वो भी हमने लिख लिया। अब ये आपके पास वर्टेक्स है ना, तो ये आपके पास क्या था बच्चे, एरो दे के लिख रहा हूँ, 1.5, -20.25। तो ये बच्चे आपका पार्ट नंबर 1 इसका कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो पार्ट नंबर 2 भी सेम लाइक पार्ट नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चे फाइंड कर लेते हैं इसका वर्टेक्स। वर्टेक्स में आपकी दो चीजें होती हैं, एक होता है h और दूसरा होता है k। h का आपका फार्मूला होता है -b/2a एंड k का फार्मूला होता है c-b²/4a। तो बच्चे यहाँ पे मैंने लिख लिया है। a की वैल्यू हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, a की वैल्यू होगी 1, आपके पास b की वैल्यू होगी बेटे -5 एंड c की वैल्यू होगी -14। फार्मूले में 1 बाय 1 करके बच्चे वैल्यूज को प्लेस करते हैं। h की जगह पे आ जाएगा -b ओवर और a की जगह पे बच्चे आपका आ जाएगा 1। h इक्वल टू 5/2, तो बच्चे आपके पास 5/2 होता है 2.5। ये आपके पास h की वैल्यू आ गई। सेम लाइक हमने k को फाइंड आउट करना है, सिंपल वैल्यूज प्लेस करेंगे। k की जगह पे -14 माइनस b की जगह पे -5 का स्क्वायर ओवर 4, a की जगह पे 1। k इक्वल टू -14 -5 का स्क्वायर 25 ओवर 4। k इक्वल टू -14 -25 को बेटे 4 के साथ हमने डिवाइड करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6.25। k इक्वल टू -14 -6.45।
तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा -20.25। ये हमारे पास आ गया बेटे वर्टेक्स। तो इसको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। एच के इक्वल टू, आपको मैंने पहले भी बताया, अब फिर बताता हूँ, हमेशा हमने x की वैल्यू पहले रखनी होती है एंड y की वैल्यू बाद में रखनी होती है। x हमारे पास यहाँ पे h होता है और y हमारे पास बेटे k होती है, ठीक है। तो 2.5 कॉमा अब k की जगह पे -20.25, ये बेटे हमारे पास आ गया वर्टेक्स। अब हमने x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, दोनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व कर लेते हैं। 4 यहाँ पे लिख लेते हैं, y इंटरसेप्ट, तो मैंने आपको बताया था जब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो हमेशा हम लोग x को 0 के लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को लिख लीजिए, लेट x इक्वल टू 0। तो x को हमने क्या लेट कर दिया बच्चे 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर a है। तो हमारा जितना भी काम होगा इंटरसेप्ट्स को फाइंड करने के लिए वो हमेशा इक्वेशन a के साथ होगा, ठीक है बेटे। यहाँ पे आगे हम लोग लिख लेते हैं x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू ओरिजिनल इक्वेशन हमने लिखनी है x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14, y इक्वल टू x की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 50 माइनस 14, y इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस 14, तो आपके पास y का जो आंसर आ गया -14। तो इसमें वैल्यूज हमारे पास क्या क्या बन गई हैं, एक्स वाई, तो बेटे x का हमने 0 पुट किया था वही, एंड y का हमारे पास बच्चे आ गया -14। तो ये हमारे पास एक पेयर बन गया, ठीक है बेटे। अब सेम लाइक हमने दूसरा फाइंड करना है y इंटरसेप्ट, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी x इंटरसेप्ट। जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है बेटे, तो उसके लिए हमने किस चीज को लेट 0 कर देना है, हमने कर देना है y इक्वल टू 0। याद रखिए जब भी आपने x इंटरसेप्ट को फाइंड करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो आप लोग इजी आपके लिए यही है बच्चे, वहां पे आप लोग फैक्टराइज कर लिया करें, ठीक है। इक्वेशन आप लोग अपनी जर्नल इक्वेशन लिख लीजिए, जो कि आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0। सो आपको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आना चाहिए 14, प्लस माइनस करें तो आपके पास आना चाहिए 5। तो हमारे पास जो फैक्टर हैं बेटे वो बनते हैं 7 मल्टीप्लाई 2। 7 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 14, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14 इक्वल टू 0। पहली दो में बेटे x कॉमन आ रहा है, x माइनस 7, अगली दो में 2 कॉमन आ रहा है, आपके पास आंसर आ जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटे हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, x माइनस 7 दो दफ़ा है, तो इसको हमने एक दफ़ा लिख लेना है, x माइनस 7 एंड x ये और प्लस 2 ये, तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के अलग अलग इक्वल कर लें, यहाँ पे ये -7 है, दूसरी तरफ जाएगा तो +7 हो जाएगा। सेम लाइक यहाँ पे -+2 है, इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा। इसके अब हम पॉइंट्स बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स बनाए थे, इसको मैं ज़रा रेड के साथ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए सारा इजीली। इसके हमारे पास दो पॉइंट्स निकले बच्चे, एक्स वाई। पहला जो हमारे पास है x की जगह पे 7 था और y हमारा 0 था। सेम दूसरा इसका हमारा पॉइंट निकला था बेटे -2 एंड 0। तो ये हमारे पास इसके दो पॉइंट्स निकले। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है,
हमारे पास अब पॉइंट्स भी सारे निकल आए हैं, वर्टेक्स भी निकल आया, तो हमने लास्ट पे बेटे क्या चीज़ बनानी होती है, ग्राफ। तो हम यहाँ पे अपने ग्राफ को बना लेते हैं। यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। ये हमारी वाई एक्सिस की लाइन आ गई है और ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन आ गई है। मेंशन कर दीजिए एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, और बेटे इस साइड पे हमारा वाई नेगेटिव। अब आप देखिए आपके पास हाईएस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2.5, 20, 14, 0, 2, 0, 7 और 0। तो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू बेटे आ गई है 20। तो हमने उसी हिसाब से अपने गैप्स वगैरह सारे रखने हैं। स्टार्ट करते हैं बेटे। मैं 6, 6 का गैप दे रहा हूँ यहाँ पे, 6, 12, 18, 24, या थोड़ा सा बड़े गैप दे देते हैं। सिक्स, 12, 18, 24। इस साइड पे आपकी सारी वैल्यूज बच्चे माइनस में आ जाएंगी, -6, -12, -18, -24। सेम लाइक ऊपर भी हमने ऐसे ही लिखना है, 6, 12, 18, 24, और माइनस नीचे भी हमने -6, -12, -18, -24। तो बच्चे यहाँ तक हमारी वैल्यू सारी आ गई हैं। अब हमने सिंपल यहाँ पे पॉइंट्स को ड्रॉ करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारे पास है 0 और -14। -14 कहाँ पे आ रहा है बच्चे, y का। तो हमने क्या करना है, 14 मतलब 12 और 18 के मिड में आ रहा है कहीं पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर लेते हैं। हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया 0, -14। यहाँ पे इसको लिख भी लीजिए, 0, -14। दूसरा हमारे पास क्या है बेटे, 7 और 0। तो 7 आपका कहाँ पे, 6 के बिल्कुल साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए 7 एंड 0। उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट आ जाएगा बेटे, -2 एंड 0। तो उसको हमने लिखना है -2 एंड 0 को। तो वो कहाँ पे आ जाएगा बच्चे, बिल्कुल यहाँ पे स्टार्ट में इसके आ जाएगा, ये जस्ट लाइक यहाँ पे। तो इसका लिख लीजिए -2 एंड 0। यहाँ तक हो गया। अब हमने नेक्स्ट चीज कौन सी फाइंड करनी है बेटे, अपना वर्टेक्स। तो वर्टेक्स देखिए आपका x के ऊपर क्या आ रहा है, 2.5। इट मीन यहाँ पे कहीं पे बन रहा है आपका वर्टेक्स 2.5 यहाँ पे आ रहा है, और साथ में इसके वैल्यू क्या आ रही है, -20.25। तो 20.25 जस्ट लाइक 18 के नीचे, और हमने जो ऊपर से आ रहा है सेम उसी के साथ साथ इधर करना है, ये इस जगह पे आपका कहीं पे आ जाएगा। सब पॉइंट्स को आपस में हमने मिला लेना है। अब तो मैं ब्लैक यूज कर रहा हूँ मार्कर। यहाँ पे आपका कौन सा पॉइंट था बेटे, -2 एंड 0। इन पॉइंट्स को हमने आपस में मिला लेना है। यूं जाएगा आपका ये ऐसे, और फिर आपके पॉइंट सारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए। तो ये आपका बेटा इक्वेशन सॉल्व हो गई है। लास्ट पे जब यहाँ पे हमने वैल्यू लिख लेनी है 2.5 जो वर्टेक्स का आया था, और साथ में -20.25। आई होप सो बेटे आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं आगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। करते हैं आगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3 भी सेम लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। आपके सामने पार्ट लिखा हुआ है 2x² + 13x + 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बेटे वर्टेक्स को फाइंड करना है। वर्टेक्स में आपकी दो चीजें आ जाती हैं, एक आता है h और दूसरा आता है आपका k। यहाँ पे मैंने a b c को लिखा हुआ है। सिंपल हमने यहाँ पे इनकी वैल्यूज को सेपरेट करना है। तो बच्चे a की वैल्यू कौन सी होती है, जो भी स्क्वायर के साथ लिखा हो तो वो यहाँ पे क्या है बेटे आपके पास 2। b की वैल्यू क्या होती है, x वाली 13, एंड c की वैल्यू आपके पास 6।
यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है बेटे, तो हमने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज को प्लेस करना है। h की जगह पे h इक्वल टू माइनस बी, मतलब -13/2, a की जगह पे 2, h इक्वल टू -13/4, h इक्वल टू 13 को 4 के साथ हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 3.25। ये हमारे पास आ गया h का आंसर। सेम बेटे हम लोग k को फाइंड आउट कर लेंगे। k इक्वल टू c की जगह पे 6 माइनस b की जगह पे 13 का स्क्वायर ओवर 4 और a की जगह पे उसकी वैल्यू 2। k इक्वल टू 6 माइनस 13 का स्क्वायर 169 ओवर 4 टू ज़र 8। k इक्वल टू 6 माइनस 169 डिवाइडेड बाई 8, तो आपके पास आंसर आता है बेटे 21.125। k इक्वल टू 21 में से बचे हमने 6 को माइनस करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -15.125। पॉइंट के बाद अब दो वैल्यूज भी लिखें तब भी इनफ होगा, इशू कुछ भी नहीं है। तो बेटे आपके पास वर्टेक्स आ गया, क्या क्या आया आपके पास 3.25 एंड -15.12, ये आपके पास बेटे वर्टेक्स आ गया। अब सेम हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है एंड दूसरा y इंटरसेप्ट को हमने फाइंड करना है। सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं x इंटरसेप्ट को। जब भी x इंटरसेप्ट हमने फाइंड करना है बेटे तो y इंटरसेप्ट को फाइंड कर लेते हैं। y को जब भी फाइंड करना है x को 0 रखना है, और जब x को फाइंड करेंगे तो y को 0 रख लेंगे। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे हैं। इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर a ही यूज करनी है, जो कि बेटे आपके पास है y इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। हमने x को 0 लेट किया हुआ है ना, तो जहां जहां बचे x लिखा हुआ है उसकी जगह पे 0 पुट करते रहेंगे। 2 0 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 0 प्लस 6, y इक्वल टू यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 हमारे पास आंसर आ गया। इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक्स वाई इक्वल टू x की जगह पे हमने 0 लिखा था एंड y की जगह पे 6, तो ये बच्चे हमारे पास पहला पॉइंट इसका आ गया। सेम अब हमने फाइंड करना है फॉर x इंटरसेप्ट। तो बेटे जब x इंटरसेप्ट हम फाइंड करेंगे तो तब क्या हो जाएगा, हमने किसको लेट 0 कर लेना है, y को। लेट y इक्वल टू 0। आपकी इक्वेशन बेटे सेम यूज होगी, यही वाली ही, इसको मेंशन कर दीजिए। y इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। हमने यहाँ पे बेटे y को 0 के लेट किया हुआ है। 0 इक्वल टू 2x² प्लस 13x प्लस 6। अब यहाँ पे क्या है बेटे, मल्टीप्लाई करो, आपके पास 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो 13। तो बेटे इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। 2x² प्लस 12x प्लस 1x प्लस 6। पहली दो में बेटे क्या कॉमन आ रहा है आपका, 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 6। अगली दो में 1 कॉमन आ रहा है, तो आपका आ जाएगा x प्लस 6। x प्लस 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको आपको एक दफ़ा लिख लें x प्लस 6 और दूसरा 2x प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। दोनों को वैल्यूज को बेटे 0 के अलग अलग इक्वल कर लें, ये आपका आ जाएगा इधर, और यहाँ पे 2x प्लस 1 इक्वल टू 6। नेक्स्ट बेटे हमने क्या करना है, यहाँ पे ये 6 प्लस है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो बेटे माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू -6, एक पॉइंट इसका ये निकल आया, और दूसरा पॉइंट बेटे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये +1 है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। 2x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे -1/2।
जब -1/2 आप करेंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 0.5। तो x का जो दूसरा आंसर आया बेटे आपके पास वो आ गया 0.5। अब हम इसको वैल्यूज की फॉर्म में लिख लेते हैं। एक्स वाई, एक आपके पास x का आंसर है -60 एंड जो दूसरा आपके पास आया है बेटे वो आया है -0.5 एंड 0। नेक्स्ट बेटे इसको मैं एक अलग से करके रेड बॉक्स में कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अब बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, हमने ग्राफ को ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा कर लेते हैं बेटे। ये हमारी आ जाएगी y इंटरसेप्ट वाली लाइन और ये कौन सा आ जाएगी x एक्सिस वाली। नंबर मेंशन कर लें बच्चे। सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी जो यहाँ पे आई हुई है वो है 15। इधर आ जाएगा x, यहाँ पे x नेगेटिव, इधर आ जाएगा y पॉजिटिव और इधर आ जाएगा y नेगेटिव। अब मैंने जो गैप रखना है बेटे वो रखूंगा 4 नंबर का। -4, -8, -12, -16। सेम ऊपर भी इसी तरीके से आपका -12, -16। 1 बाय 1 करके बेटे वैल्यूज को आप अपनी लिखते रहे। पहला आपका पास पॉइंट किया 0 एंड 6। अब 6 आपका कहाँ पे है बेटे y के ऊपर, तो y आपका 6, 8 और इसके मिड में दे रहा है तो यहाँ पे आपका कहीं पे 0 एंड 6 बन जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है बेटे 0, -6 एंड 0। अब -6 आपका कहाँ पे बन रहा है 4 एंड 8 के मिड में, यहाँ पे कहीं पे इस जगह पे आपका पॉइंट बन रहा है। यहाँ पे लिख ले -6 एंड 0। यहाँ पे बेटे हमारा पॉइंट क्या बन रहा था 0 एंड 6, इसको भी मेंशन कर दिया। थर्ड हमारा पॉइंट क्या बन रहा है -0.5 एंड 0। तो 0.5 बेटे आपका इस जगह पे कहीं पे बनेगा, यहाँ पे इसको भी मेंशन कर दीजिए -0.5 एंड 0। ये भी आपका पॉइंट बन गया। अब आ जाती है वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स में क्या करना है बच्चे, x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है -3.25। तो 3.25 कहाँ पे होगा, सेम ये 4 के बिल्कुल हल्का सा पीछे, ये इस जगह पे 3.25। और आपके पास y का आंसर क्या आ रहा है वो भी नेगेटिव में -15.12। तो 15.12 बेटे आपका ये इस जगह पे कहीं पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने पॉइंट्स को मेंशन कर देना है जो कि आपके पास है -3.25 एंड -15.12। अब हमने बेटे इसको लगाना है तो पॉइंट सारे आपस में मैच करने हैं हम लोगों ने। एक हमारा शुरू हो रहा है -60, ये यहाँ से होता हुआ ये आपका वर्टेक्स है और सेम यहाँ से होके बेटे ये आपका आ रहा है पॉइंट। सारे पॉइंट्स को आपस में हमने मैच करना होता है। तो ये बेटे आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं आगे इस एक्सरसाइज के लास्ट पार्ट की तरफ। सेम प्रीवियस पार्ट्स की तरह ही है, इस वजह से उसको मैंने पहले सॉल्व कर लिया थोड़ा सा। क्वेश्चन आपके पास है 4x² + 12x - 27 = 0। तो सबसे पहला काम जो हमारा होता है बेटा वो होता है वर्टेक्स फाइंड करना। वर्टेक्स में आपके पास दो चीजें होती हैं, एक होता है h और दूसरा होता है k। तो बच्चे यहाँ पे मैंने a b c की वैल्यूज अलग करनी है। a की वैल्यू कौन सी होती है जो स्क्वायर के साथ होती है, इट्स मीन 4। b की कौन सी होती है जो x के साथ होती है 12 एंड c कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटे, फार्मूले में वैल्यूज प्लेस करें। h = -b/2a, h की जगह -b मतलब 12/2 फार्मूले वाला और a की जगह पे 4, 4 2 8। इनको आपस में सॉल्व किया तो बच्चे आपके पास आ जाएगा -3/2, जिसको डिवाइड करेंगे तो -1.5। सेम लाइक हमने k की वैल्यू को सॉल्व किया। फार्मूला क्या होता है c - b²/2a। तो c की जगह पे -27 माइनस ये फार्मूले वाला, b की जगह पे 12 का स्क्वायर, 4 फार्मूले वाला एंड a की जगह पे 4, 12 का स्क्वायर 144, 4 4 16। इन दोनों को आपस में कटिंग करेंगे तो 9 आ जाएगा।
-27 -9 आपके पास आ जाएगा -36। तो आपके पास वर्टेक्स क्या आ गया बेटे, -1.5 एंड -36, ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। हमने बच्चे पहले फाइंड किया वाई इंटरसेप्ट। जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो एक्स को हमने बेटे 0 के लेट कर देना है। x यहाँ पे 0 हो गया, तो इस इक्वेशन नंबर ए में जहां जहां पे आपके पास x लिखा हो तो वो सारा बेटा 0 हो गया, तो y का आंसर -27। तो पहले पॉइंट हमारे पास कौन सा बन गया, x और y का, x की जगह पे 0, y की जगह पे 27। सेम हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो जब हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है बेटे तो y को हमने किसके लेट कर लेना है, 0 के। इक्वेशन आपकी सेम यूज होगी, इक्वेशन नंबर ए जो कि है आपके पास 4x² + 12x - 27। अब यहाँ पे इसके मिड टर्म हमने ब्रेक करना है। 27 को बेटे 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आता है 108। अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें हमारे पास आए 108, उन्हीं दो को जब प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए बच्चे 12। तो वो हमारे पास कौन से दो नंबर है, 18 × 6, 18 × 6 128, 18 में से 6 माइनस करेंगे बेटे हमारे पास आ जाएगा 12। इनको सॉल्व किया, 9/2 आ गया, 9/2 करेंगे तो 4.5 और 3/2 करेंगे तो 1/2। अब बेटे हमने इसका बनाना है ग्राफ, क्योंकि ग्राफ डिफरेंट होता है, इस वजह से उसको मैंने पहले ड्रॉ नहीं किया। ये हमारे पास y एक्सिस वाली लाइन आ गई है और ये बेटे हमारे पास x एक्सिस वाली आ गई है। ठीक हो गया, ऊपर मेंशन कर दीजिए ये x है और ये x नेगेटिव, यहाँ पे y पॉजिटिव है और इधर y नेगेटिव आ गया। अब वैल्यूज मेंशन कर दीजिए। देखिए हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 36 है, तो हमने गैप अब थोड़ा ज्यादा रखना है। मैं जो गैप अभी रख रहा हूँ वो सारा 10 वैल्यूज का लिख रहा हूँ ताकि समझने में भी आपको थोड़ा इजी आ जाए। 30 40 सेम इस साइड पे भी -10 -20 -30 -40, ऊपर भी प्लस का 10 20 30 40, यहाँ पे -10 -20 -30 -40, ये आपके पास बेटे सारी वैल्यूज आ गई है। ठीक है, 1 बाय 1 करके हम सारे पॉइंट्स को मैच करते हैं। पहला पॉइंट आपके पास क्या है, x का 0 y का -27। तो बेटे अब -27 किस जगह पे आएगा, इस 20 और 30 के बीच में कहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे आ जाएगा। तो इधर आप पॉइंट मेंशन कर दीजिए 0 एंड -27, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा हमारे पास पॉइंट क्या है बेटे, 4.5 एंड 0, x का -4.5, इट्स मीन यहाँ पे कहीं पे बनेगा ये -4.5 एंड 0। और दूसरा आपके पास x का कौन सा आ गया बेटे, 1.5 एंड 0, तो 1.5 बिल्कुल आपका इधर स्टार्ट में कहीं बन जाएगा, तो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 1.5 एंड 0। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी चीज आ जाती है बेटे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हमारे पास क्या है, x का क्या बन रहा है, -1.5, तो -1.5 ये स्टार्ट में आ जाएगा यहाँ पे। और दूसरा हमारे पास y वाले पे क्या वैल्यू बन रही है, -36, -36, इट्स मीन यहाँ पे कहीं पे जाके बन रहा होगा। यहाँ पे वर्टेक्स के पॉइंट को आप मेंशन कर दीजिए, -1.5 एंड -36। लास्ट पे हमने क्या चीज करनी है बेटे, सारे पॉइंट्स को आपस में मैच कर लेना है। तो कैसे आपका आएगा, यहां से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है ना, ये और यहां से फिर यूं गोल मूव करके यहां से ही ऊपर आपका मूव हो जाएगा। तो ये बेटे आपका कंप्लीट ग्राफ ड्रा हो गया। यहाँ पे मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गया, आप लोग चूंकि स्केल के साथ बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट बन जाएगी। आई होप सो बेटे आपको 2.1 अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर तो किसी भी बच्चे का कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।